हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमं तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानम तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनरेशव कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दसाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मत्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 125वां अध्याय। और उसमें वही कल का जहाँ था कि माया का स्वरूप विपश्चित राजा की कहानी और उसकी स्थिति मन का जो स्थिति उसका वो था। क्या क्या जोगी थे? धारणा जोगी। धारणा जोगी है। कोई ध्यान जोगी, कोई समाधि जोगी, जैसे शंकर भगवान हमेशा समाधि में, और कोई और कैसे जोगी होते हैं। पर ये था धारणा जोगी, मतलब आधा अधूरा, पूर्ण विकसित जोगी नहीं था। और इसीलिए आशा रहती थी उसके अंदर थी, मैं संसार का अंत देखूं। इस प्रकार आशा युक्त, परंतु योगी कैसे? फिर आशा एक आशा है और वो आशा के ऊपर उसका मन एकाग्र है और दूसरा कोई आशा नहीं। और उसी के आशा के अंदर अनंत आशाएं पनपते हैं। संसार का अंत देखूंगा, संसार जैसे अनंत है, उसके अंदर देखने वाला कभी अनंत आशाएं होंगे। इस प्रकार वो स्थिति में है और उसी का हम चर्चा करते हैं। जैसे ज्ञानियों का मानसिक स्थिति कैसे, ज्ञानियों में जीवन मुक्त और विदेह मुक्त में क्या अंतर है, और संसारी जीव और मुमुक्षु के अंदर क्या अंतर है, और संसारी अज्ञानी जीव और वो धारणा योगी के अंदर मन का क्या भिन्नता है, ये सब हम देख लिए।
और उसके ऊपर प्रश्न उत्तर भी सब हुआ। तो आज देख रहे हैं जैसे शरीर संयोगी मन में शरीर के धर्मों की प्राप्ति होती है, शरीर के धर्म की प्राप्ति होती है। शरीर संबंधी है, शरीर संयोगी मन, संयोगी शरीर के साथ जो इसे जिसका लेन देन है। शरीर को मैं मानता है, शरीर कुछ करता है तो वो सोचता है मैं कर रहा हूँ, और शरीर अगर सुखी दुखी होता है तो वो सोचता है मैं सुखी हो गया, मैं दुखी हो गया। इसी प्रकार शरीर का धर्म में वो लिप्त रहता है। शरीर सुख दुख को भोग करता है और उसको भी सुख दुख ऐसे ही होता है। तो उसका जो मन का भी सुख दुख ऐसे ही होता है। शरीर के साथ मन है उसका, मैं शरीर हूँ, कभी मैं शरीर हूँ, कभी मेरा शरीर है। शरीर का दृष्टा बन जाता है, कभी कभी शरीर खुद बन जाता है। इसी प्रकार शरीर धर्म से वह सुखी दुखी होता है। मनोधर्म मोक्ष की भी शरीर में प्रतीति प्रसक्ति हो सकती है। ऐसा भी कहते हैं, जब शरीर का धर्म में मन भी अनुभव करता है, शरीर का धर्म के साथ एक मन करके, मन भी ऐसे ही, मतलब जो जिसका मन है वो भी ऐसे ही हर जगह पर ऐसे ही व्यवहार में होता है। कभी मेरा मन है तो मैं मन बन जाता हूँ, मेरा भी बनता है मन को मैं देखता हूँ, और कभी खुद मैं मन बन जाता हूँ। इसी प्रकार अहंकार कभी मन बनता है, कभी बुद्धि बन जाता है, कभी शरीर बन जाता है, कभी बहुरूपिया, कभी प्राण बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। इसी प्रकार प्राण सबके साथ मिल करके काम करता है। अलग रहता है तो अलग महसूस करता है, और जहाँ जिसको एक चेष्टा प्रदान करता है प्राण, तो फिर उसके साथ एक बन जाता है। सब चीज हर जगह पर हम इस न्याय को देखे, इस प्रक्रिया को देखे। मैं कभी शरीर हूँ, कभी शरीर मेरा है, नाम मेरा है, कभी मैं खुद नामी बन जाता हूँ। नाम के रूप में मैं अपने आप को मान लेता हूँ। कभी मेरा हाथ होता है, कभी मैं हाथ हो जाता हूँ। अरे बच्चा समझ में आया? हाँ गुरुजी आ गया। अच्छा हाथ उठाओ, फिर जब समझ में आया हाथ उठाओ। कौन उठेगा? मैं उठूंगा या मेरा हाथ उठेगा? अच्छा, अरे रामू, हाँ गुरुजी समझ में आया तेरे को? नहीं गुरुजी नहीं समझ। तो बेंच में खड़ा हो जाओ। तो कौन खड़ा होगा? रामू खड़ा होगा या रामू का शरीर खड़ा होगा? वो गुरुजी थोड़ी कहे दोनों खड़ा हो जाओ, वो तो कहे रामू खड़ा हो जाओ।
नाम को बोले, शरीर क्यों खड़ा हो जाएगा? यही हमेशा हम शंका को हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन भेद का व्यवहार करते हैं हम। भेद रहता है उसमें, मैं हूँ या मेरा है। ऐसा हर चीज में, हर व्यक्ति, खाली व्यक्ति नहीं, मन इंसान नहीं, पशु पक्षी पेड़ लता सब कोई। ये संसार ऐसे ही है। संसार में सब द्वंद्व में है, और द्वंद्व का मतलब नाम और नामी, नाम और रूप। रूप नाम के साथ एक बन जाता है, कभी अलग रह जाता है। नाम रूप को कभी देखता है, रूप कभी नाम को मेरा मानता है और कभी खुद बन जाता है। दुनिया में तो एक दो ही चीज है, नाम है और रूप है, मैं हूँ और मेरा है। इसी प्रकार सब में शंका हमेशा रहता है, और शंका को रखता हुआ नहीं रखते हैं। इस शंका को कोई कभी हल करने के लिए कोशिश नहीं करता है। मैं हूँ या मेरा है, सारे चीज हाँ, एक को भूल जाने से दूसरा हो जाता है। एक अपने को भूल करके दूसरे के साथ भी अपना पना स्थापना कर देता है। और वह सारा दुनिया ऐसा है। कैसे? अगर हम बहुत बारीकी से विचार करेंगे, तब देखो ये मन, बुद्धि, अहंकार और ये सब मिलकर के इंद्रियों के माध्यम से, प्राण के सहयोग से, पंच तन्मात्रा के माध्यम से जब विषयों का, ये इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध जुड़ते हैं, आँख का रूप के साथ, कान का शब्द के साथ, और जैसे नाक का गंध के साथ संबंध जोड़ते हैं, तभी हम उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जब संबंध जोड़ते होता है क्या? भावना, मन का एक स्पंदन, एक भावना, पहले चेष्टा तो प्राण का है, उसको चलाने के लिए ताकत देता है, और भावना चल पड़ा तो उसमें प्रेरित हुआ तन मात्रा से, वो शब्द का साथ करेगा या रूप के साथ या गंध के साथ, जिसके साथ संबंध जोड़ेगा, तो उसी प्रकार इंद्रियों के माध्यम से जाएगा। मान लो वह स्पंदन प्राण से प्रेरित हो करके मन का वही स्वरूप, वो स्पंदन, एक भावना, वो अगर रूप से, रूप तन मात्रा से प्रेरित होगा, तो फिर आँख के माध्यम से बाहर जाएगा। और आँख का विषय क्या है? रूप है। रूप, कोई रूप के साथ पहला संबंध जोड़ेगा। संबंध जोड़ेगा मतलब जा करके उससे धक्का लगेगा उसका। जैसे कोई दीवार में हम गेंद फेंकते हैं, गेंद जाना था, हम फेंक रहे थे, लेकिन वो दीवार आ गया तो उसमें बाधा प्राप्त होकर के फिर वापस आएगा। वापस आएगा तो जब एक पल के लिए वो दीवार के साथ जुड़ा, एकता प्राप्त किया, तो वो जो दीवार का जो गुण धर्म जो कुछ है, उससे थोड़ा सा जानकारी लाया अपने साथ, उससे
उसका दीवार के रंग से रंगित हुआ, रंग बन करके अपने वो फिर वापस आया, क्योंकि आगे नहीं जा पाया, बाधा प्राप्त हुआ। और वापस आएगा तो जहाँ से गया था वहीं आएगा, और उसी रास्ता में से वापस आएगा। आँख के माध्यम से गया था, आँख के माध्यम से आया, और फिर उसका स्रोत था चित्त, मतलब स्थान था चित्त। चित्त में आ करके अति सूक्ष्म एक जानकारी के रूप में एक छाप छोड़ गया। वो फिर जाएगा, आना जाना चलते रहेगा। पेंडुलम, पेंडुलम को एक बार लगा दिया एक धक्का, अगर उसको बाधा नहीं मिलता है, बाधा मिलने पर भी धीरे धीरे रुकेगा, बार बार बाधा प्राप्त होने से। अगर बाधा नहीं, वैक्यूम में अगर पेंडुलम को हम एक मोमेंटम देंगे तो अनंत काल तक वो झूलते रहेगा ऐसे ही। मतलब उसको, उसका गति में कोई बाधा नहीं पड़ेगा, तो गति चलते रहेगा। और गति में बाधा पड़ा, धीरे धीरे वो गति धीमी पड़ जाएगा, आखिर रुक जाएगा। तो इसी प्रकार मन का वो एक भावना, कुछ समाचार, कुछ जानकारी ला कर रख दिया, फिर चला गया। जैसे मधुमक्खी मान लो, मधुमक्खी दूर दूर तक जाकर के फूलों से थोड़ा थोड़ा शहद संग्रह करके ला करके अपने छत्ते में, अपना घर में जमा करते हैं। फिर जमा करके चुप थोड़ी बैठेंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, चलते रहेगा। ऐसे ही मन चलता रहेगा। गुरुदेव का उदाहरण बूमेरंग, ऑस्ट्रेलियन, पुराना जमाने में ऑस्ट्रेलिया में जो एक औजार था, लड़ाई में प्रयोग करते थे, बूमेरंग। उसको भेजने से वो टारगेट को छू करके जो करना है करके फिर वापस आ जाएगा जहाँ से गया था। इसका मतलब मन अथवा एक भावना विषय के साथ संबंध जोड़ करके एक पल के लिए विषय का आकार को उसका गुण के साथ, गुण एक बनता है। मतलब उसका जो धर्म है विषय का, दीवार में गेंद लगा, दीवार का धर्म था वो सफ़ेद था या हरा था, नीला था, उस धर्म से एक बना हुआ। गेंद गया था तो हरा बन करके आया, पूरा नहीं, थोड़ा सा। तो इसी प्रकार मन हर पल में विषय के गुण धर्म के साथ एक बन जाता है, गुण धर्मवान बन जाता है। और वो गुण धर्म एक शब्द में बोलने से सुख दुख वाला, उसके साथ स्पर्श करके सुख दुख का अनुभव करके उसका एक छाप छोड़ के जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, ये धंधा उसका। इसीलिए सदा सर्वदा मन चंचल रहता है। मन मतलब भावना, भावनाओं का धारा। तो यहाँ वो कर रहे हैं, मन शरीर के साथ एक हो जाता है। तो शरीर में जो धर्म है, सुख दुख जैसे शरीर अनुभव करता है, वैसा मन को भी अनुभव होता है, उसी रंग से रंगित हो जाता है। और मन जिसका है वो भी उसी रंग से रंगित। मेरा मन है तो मैं भी सुखी दुखी हो जाऊंगा। माध्यम है मन, और शरीर भी उसके साथ है। शरीर एक टुकड़े टुकड़े किए जाएं, अथवा
उसे राज्य सिंहासन पर बैठाया जाए। दोनों अवस्थाओं में रो रहे अथवा हंस रहे जीवन मुक्त पुरुष के अंदर न तो कुछ शरीर स्थित दुख होता है और न सुख होता है। ये जीवन मुक्त का स्थिति को बता रहे हैं। मन तो होगा सुखी दुखी, पर जीवन मुक्त सुखी दुखी मन के स्थिति में तो सुखी दुखी रहेगा, परंतु मन वो खुद नहीं, मन को भी देखता है। इसीलिए मन का सुख दुख में वह नहीं होगा सुखी दुखी। मन शरीर के साथ मिलकर के सुखी दुखी होगा। और जीवन मुक्त जो है मन से अलग होने से, मन को देखने वाला बनने से वो सुखी दुखी नहीं होगा, खाली दृष्टा बन रहा। हाँ, मन मेरा सुखी हुआ, मन मेरा दुखी हुआ, ऐसा अनुभव करेगा, खुद सुखी दुखी नहीं होगा। यस महाराज, मैं दो हूँ, इसका मतलब। हाँ, जब मन जा रहा है शरीर में, मेरा शरीर है, और उसको कौन देख रहा हूँ? वही देख रहा हूँ। अरे ये यू सी देयर आर कॉम्प्लिकेशंस। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस। हमारे जो कोठारी जी महाराज पुराना थे, देखे हो कभी? शुद्धानंद स्वामी जी, बहुत पुराना, पहला कोठारी, गुरुदेव के समय का। नहीं, बिल्कुल गुरुदेव के काफी उनका शरीर था, 6 फुट, और चाल चलन सब ऐसे ही था। वो कोठारी थे हमारे पहले। उनके पास हम कुछ थोड़ा पहले आए थे, जो आत्मानंद, मैं, सहजानंद, ब्रह्मानंद वगैरह। जाएंगे कभी, कुछ मिल जाएगा। उनके पास शाम को काम, भोजन भंडारा का काम शुरू करके आ जाता है अपने कमरे में। कभी वो पूजा भी करते थे मंदिर में, उधर सब चलता रहेगा, व्यवस्था करते थे। तो हम कभी देख करके उनके कमरे में जाते थे। हाँ, प्रेमानंद कैसा आया? स्वामी जी, थोड़ा सत्संग करने की कुछ शंका था। शंका तो हजारों होते हैं, कुछ ना कुछ पूछना, बहाना बनाना, कुछ प्रसाद मिलेगा। प्रसाद का मन में रह कर मेरे बहाना बना के जाते थे। तो कुछ प्रश्न पूछो, पहला बात ये कहें, यू सी देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस। इसी से शुरू होगा। कॉम्प्लिकेशन तो हर पल में है। देखो, अगर बारीकी से बिल्कुल विचार करेंगे, शरीर के साथ इंद्रियां हैं, इंद्रियां और शरीर में भेद है, और ये भेद में कभी अभेद रहता, कभी भेद होता है। दो चीज हमेशा दुनिया का सब चीज में, दो के अंदर कभी एकता और कभी विभिन्नता। यही तो प्रकृति का खेल। इसीलिए सब जगह पर शंका। सुनो, शरीर के साथ इंद्रिया कभी सोचते हैं मैं शरीर हूँ, और शरीर कभी सोचता है मैं इंद्रिया हूँ, मैं हाथ हूँ। अरे हाथ उठाओ तो कौन हाथ उठाएगा? शरीर तो उठाएगा। शरीर अगर नहीं चाहेगा तो शरीर हाथ उठेगा क्या? शरीर चाहेगा, फिर शरीर के साथ प्राण भी चाहना चाहिए, नहीं तो प्राण नहीं है तो हाथ नहीं, शरीर नहीं। अच्छा, उसके साथ फिर मन भी है। हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में विचार करना चाहिए, दो के बीच में। दो कभी एक हो जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। यही प्रकृति का खेल। इसी से हमको शंका हमेशा होता है।
प्रकृति का ये नियम है, कभी एक कभी दो। जैसे कल मैं दिखाया था ना, तुम पीला देखते हो या सफेद देखते हो? पीला भी दिखता है, सफेद भी दिखता है। बट दृष्टा तो एक ही है महाराज। वो एक भी लगता है, दो भी लगता है। दृष्टा भी, हैं? दृष्टा, द सीयर इज ऑलवेज, सीयर जो होगा वो तो एक होगा, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन सीयर कभी सीन बन जाता है ना। यही तो त्रिपुटी, त्रिपुटी दृष्टा, दर्शन और दृश्य, ये तीनों कभी अलग अलग रहते हैं, कभी दो बन जाते हैं, कभी एक बन जाते हैं। यही संसारी, इसी का नाम। ये तीन अलग अलग है या दो है या एक है, बताओ। मैं मुझे देखता हूँ, मान लो ऐसे ही प्रकृति में सब चीज ऐसे ही है। त्रिपुटी होगा, एक दृष्टा होगा, एक कर्ता होगा और कर्म को करेगा, और कर्म उसका नतीजा बनेगा कुछ। मैं देखूंगा, मैं दृष्टा, दर्शन क्रिया होगा और दृश्य होगा। अभी उसी का तो विचार कर रहे थे हम, त्रिपुटी का विचार कर रहे थे। एक भावना बनेगा, उसको मान लो मन, और वो फिर गतिशील होने से वो क्रिया करेगा और जा करके संबंध जोड़ेगा तो विषय के साथ एक होगा। दृष्टा, दर्शन, दृश्य। दृष्टा मैं हूँ, मेरा आँख देखने का क्रिया करेगा और संबंध जोड़ेगा दृश्य के साथ, है ना? ठीक है। अगर ये तीनों एक में हो जाए, मैं मेरा हाथ को देखूंगा, है नाखून बड़ा बड़ा हो गया, मैं मेरा नाखून को काटूंगा। ये तीन है या दो है या एक है, बताओ? तीन। हाँ, ओहो, अरे माता जी दौड़ो दौड़ो, थोड़ा पूछा ले आओ, मेरे वही है, उधर ही है। आप ने मत जाओ, आप मत जाओ, लाएंगे लाएंगे, सब जाना जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। कपड़ा ले आओ, हाँ हाँ, दूसरा उसको अलग कर दो। और इधर नीचे से नीचे से, हाँ जी। और उनका कपड़ा, उनका पैंट लिख लो। माता जी थोड़ा पानी ले आओ उधर, वहीं टेबल के ऊपर है। हो गया हो गया, उसका अलग कर दो। हाँ, आ जाओ, पुनरावर्तन। तब भी मैं तीन हूँ। सुनो, मैं मेरे को देख रहा, मैं मेरा नाखून को काट रहा हूँ, मैं मेरा हाथ को देख रहा हूँ। तो ये तीन है, दो है या एक है, बताओ? तीन है। शरीर के रूप में मैं एक हुआ, हाँ, दृष्टा, और देखा मैं अपने उंगली को, हाँ, और नाखून को देखा, नाखून को काटने वाला भी क्रिया मैं कर रहा हूँ, अथवा देखने का क्रिया भी मैं कर रहा हूँ, और मैं मुझे मेरे साथ एक बन रहा हूँ। कर्म मेरे अंदर ही है, बाहर नहीं, है ना? मेरा हाथ ही, मेरा आंख मुझे मेरे रूप में देख रहा है, इसको समझो। मैं मुझको मेरे द्वारा देख रहा हूँ, तो दृष्टा मैं हूँ शरीर के रूप में,
आँख के रूप में देखने का क्रिया कर रहा हूँ और हाथ के रूप में दृश्य बन रहा हूँ। तो त्रिपुटी को इसी प्रकार जब विचार करेंगे, ये तीन नहीं है, एक है शरीर के अंदर। तो इसी प्रकार प्रकृति को हम नकारते हैं। प्रकृति और कुछ नहीं, जैसे दर्पण में कल तो वही बात कर रहे थे, मैं दर्पण में मुझे देख रहा हूं, प्रतिबिंब क्या मेरे से अलग है? और ऐसे ही मैं अगर सोच रहा हूं, वो सोच कहाँ पर है? मैं कुछ सोच रहा हूँ, मेरे बारे में सोच रहा हूँ, मेरे हाथ के बारे में सोच रहा हूँ, हाथ में मैला है, अभी थोड़ा जाना साबुन लगा करके धोऊंगा, गोबर उठा रहा था, गंदा हो गया। तो ये जो सोच है कहाँ है? मेरे अंदर है। किसके बारे में सोच रहा हूँ? मेरे बारे में सोच रहा हूँ। सोच कौन रहा है? मैं ही सोच का क्रिया कर रहा हूँ। सब कुछ मेरे अंदर है। इसी प्रकार जबकि अलग अलग है, दिखता है, व्यवहार में दिखता है। अगर दो होगा तब तो मेरे से द्वैत में व्यवहार होगा, तो मेरा हाथ अलग है मेरे से। मेरा हाथ तभी तो कहता हूँ मेरा हाथ गंदा हो गया। मेरा हाथ गंदा हुआ या पैर गंदा हुआ? नहीं, आंख गंदा हो गया, आंख धो कर कहता हूँ। तो आंख हाथ पैर में अंतर है ना, वो अलग अलग है। जब अंशभूत देखना है तो अलग अलग है, समष्टि देखने से एक है। गांव एक है, परिवार अनेक है। परिवार एक है, सदस्य अलग है। सदस्य मैं अपना परिवार का एक सदस्य हूँ, मैं एक हूँ, मेरा अंग प्रत्यंग अलग अलग है। मैं तो शरीर हूँ और शरीर का हाथ पैर आँख का नाक अलग अलग है। हाथ तो एक है। हाथ अगर हाथ को देखता है तो वो देखेगा कहुना है और कंधा और भुजा, कलाई, हथेली और अंगुली, ऐसा सब अलग अलग दिखेगा। हाथ हाथ को नहीं देख सकता है, हाथ को भूलना पड़ेगा। और अंगुली अगर अंगुली को देखता है, कैसे देखेगा? अंगुली है ही नहीं। अंगुली को देखना चाहेगा, देखने का प्रक्रिया हो जाएगा तो अलग अलग हो जाएगा। तीन अलग अलग हिस्सा है। फिर नाखून है, अलग अलग सब हो जाएगा। इसी प्रकार हर एक में तीन अलग अलग भी है या इकट्ठा भी है? स्वामी जी, हाँ जी। ये देख कौन रहा है? मन ही तो देख रहा है। ये जी, अंगुली को जो देख रहा है तो मन ही देख रहा है। ये वो अंगुली का मन देख रहा है, मन भी अंगुली में है। मन सर्वव्यापक है, शरीर में मन सर्वव्यापक है। तो ऐसे ही जो हमारा कॉस्मिक व्हील है जो सर्वव्यापक है, वो हर व्यक्ति के अंदर भी है। वही तो एक अंश है। और व्यक्ति का अंशभूत हो करके व्यक्ति बन करके एक रूप लिया, एक नाम लिया, फिर उसमें मन एक होता हुआ अनेक हो जाता है। मैं मेरा में बन जाता है। मैं रूप में तो शरीर और मेरा रूप में शरीर का अंग, हर अंग एक होगा, फिर एक में अनेक। यही देखने से अनेक, नहीं देखोगे तो एक। मैं अगर मेरे बारे में सोचूंगा तो मैं तो एक हूँ ना, और देखूंगा मुझे मैं अगर देखूंगा तो मैं कभी एक नहीं हो सकता हूँ।
इसीलिए वेद का जो कहना था एको हम बहुश्याम या एको हम बहुश्याम प्रजायेय, मतलब बहुश्याम दोनों एक ही अर्थ है। मैं अनेक बन जाऊं अथवा अनेक रूप में पैदा हो जाऊं अथवा अनेक को मैं देखूं, एक ही बात है, मैं मुझको देखूं। तो जैसे हम उठ करके सुबह अंधेरी रात बिताया और सुबह नींद खुली, तो एक पल के अंदर, पल का हजारों हिस्सा के अंदर मैं शरीर बन जाता हूँ और शरीर बन के अनेक अंग प्रत्यंग बन जाता हूँ और फिर मैं मेरा सब कुछ हो जाता है। मैं मेरा मुँह को देखता हूँ और देखने वाला कौन है? मैं देख रहा हूँ, मुझे देख रहा हूँ। सब कुछ एक में होता हुआ अनेक दिखता है। इसीलिए जब देखना करना कोई कर्म बनता है, कर्म भेद में बन सकता है। ये कर्म का नाम है दुनिया, जिसका जड़ है कर्म। समझे? कर्म से दुनिया बना। एको हम बहुश्याम, ये इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर के अनेक बनने के लिए प्रयास किया, अनेक बन गया है। तो एक, और एक आलू को मैं 2 टुकड़ा किया, 2 को 4 किया, 4 को 16 किया, बढ़ते गया। सब आलू ही है, परंतु जब टुकड़े टुकड़े हो गए तो आलू पना समष्टि पना को भूल गए। एक बड़ा जिमी कंद ले लो, यानी तो बड़ा आलू होता है, इतना मोटा, इतना बड़ा, सब जमीन के अंदर जो होता है बहुत, उसको हम पूरा तो भोजन नहीं बना सकते हैं। एक टुकड़ा किया, उस टुकड़ा को और टुकड़े में बांटे, तो उससे कुछ रख दिए और कुछ कढ़ाई में तुड़का डाले। अब वो तुड़का बन करके वो तो सब्जी बन गया, और जो यहाँ रहा वो सब्जी नहीं होता हुआ भी वही आलू है, और वो सब्जी बनता हुआ भी आलू है भी नहीं भी है, नाम रूप बदल गया। ये जो बदलाव हर पल में होता रहता है, इसी को हम प्रकृति कहते हैं। और यही है कारण एक में अनेकता का देखना और इसी में भेद पैदा करना और भेद में शंका पैदा करना। इसी का नाम दुनिया, माया। ये है या नहीं है? ये ऐसा है या वैसा है, उसको छोड़ दो। एक अंगुली था तो सवाल नहीं, इसको हमेशा हम मानते हैं, देखते हैं। 2 अंगुली हुआ तो मामला खत्म। क्यों खत्म? एक था, ये ना बड़ा था ना छोटा था। इसी को तो प्रश्न देते हैं बच्चों को गुरु लोग। एक सफेद कागज में एक लकीर खींच दिया, तो गुरुजी पूछते हैं, बच्चों ये देखते हो ना ये लकीर को? बच्चे हाँ गुरुजी देखते हैं। ये बड़ा है या छोटा है? सब चुप, कुछ नहीं बोल सकते हैं। बड़ा है या छोटा है बताओ, बोलो, बड़ा है या छोटा है लकीर? तो एक बच्चा चालाक था, बोला गुरुजी ये बड़ा है। कैसा बड़ा? तो गया उसके पास पेंसिल लेके एक छोटा लकड़ी खींच दिया, देखा बड़ा कर दिया इसको। दूसरा कहा नहीं नहीं गुरुजी ये छोटा है।
कैसे छोटा है, ये तो बड़ा है। जा करके एक बड़ा लकीर खींच दिया तो छोटा हो गया, है कि नहीं? इधर सब रखा हूँ। तो कहने का मतलब बड़ा छोटा व्यवहार में होता है, तुलना में होता है। इसी का नाम रिलेटिविटी, इसी का नाम द्वैत। और जब एक होगा तो ये सब कुछ नहीं। आई समझ में? दो हुआ तो सारे धंधा शुरू। शंका भी होगा, शंका का समाधान भी होगा, और प्रश्न का उत्तर, और व्यवहार, लेना देना, तुलना, सब कुछ शुरू हो गया। और इसीलिए चंचलता भी, स्थिरता कहीं है ही नहीं। और शंका का कोई अंत नहीं। शंका का एक दो हम गिनती करके नहीं बता सकते कितना शंका है। अंत अनंत, अनंत शंका है। इसी प्रकार परमात्मा, जो परमात्मा है, इसको भी हम मनाए थे। ये एक है या अनेक है? इसमें कितना वृत्त देखते हो तुम बताओ, कितने केंद्र देखते हो बताओ, कितना वृत्त है और क्या चीज है, इसका क्या रूप, क्या नाम? ये संसार है। ये माया है। सब कुछ है इसमें, जो कहोगे वो है और नहीं भी है। इसी प्रकार हर चीज में, एक में अनेक, अनेक में एक, जहाँ जो कुछ देखो सब है। ये भी था, ये होमवर्क दिया जाता है ना कभी कभी। ये सब होमवर्क करके आता है। हाँ बताओ, बताओ, दिखाओ सबको। इधर ना, ये स्थिर है या चल रहा है? बताओ। बताओ, क्या सुंदर। वही तो मैं कल पूछा था, दर्पण में वो प्रतिबिंब तुमको देख रहा है या तुम प्रतिबिंब को देख रहे हो? बताओ। वाइस वर्सा इज ट्रू। क्या सुंदर, क्या सुंदर। इसको निकाल के देना, इसमें रखेंगे। क्या कर्म? चंचलता का नाम, अस्थिरता का नाम। और ये आया कहाँ से? वहीं से शुरू हुआ, जहाँ इच्छा प्रकट हुआ, कर्म शुरू। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, तीनों एक हुआ। तीन अलग दिखता है, अलग दिखता हुआ एक भी दिखता है। यही तो शंका। और सवाल पूछा तो गया सारा धंधा खत्म। चुप बैठा, सब समाधान। जब तक चुप बैठने का वो बैठ नहीं सकता है ना, हमारा डीएनए आया है एक हम बहुत श्यामा। वहीं से तो शुरू हुआ धंधा, तो कैसे चुप हो जाओगे? तुम तो इतना छोटा सा एक धूल के कण पर है बवंडर का एक अंग। बवंडर में क्या तुम चुप बैठ सकते हो? बताओ। कुछ नहीं कर सकते हो, ना चुप हो सकते हो, ना उड़ सकते हो बवंडर के साथ। कुछ नहीं कर सकते हो। सरेंडर, सरेंडर, यही है आखिर। योग अभ्यास करो, जोगी बनोगे। अरे जोगी लोग आखिर कहते हैं प्रणिधान दबा। ये योग अगर नहीं कर सकता, आखिर हाथ उठा दो। नमः पार्वती पता है।
हाथ क्यों उठाते? हाथ तो उठाते पर मैं तो इधर रहा है। कोई नहीं हाथ उठाता है, मैं कहता हाथ उठाते रहूं। धंधा तो यही है। तो हमारे वो जो धर्मी और धर्म, धर्म मतलब स्वभाव, और धर्मी उसको स्वभाव को जो धारण करता है, नाम नामी, ऐसा प्राण और प्राणी, देह और देही, सब जगह पर विशेषण और विशेष्य में कोई अंतर नहीं होता हुआ अलग दिखता है। गुण और गुण धर्मी जो है, इसी के बारे में तो ये बोल रहा है। हर जगह पर दो और दो में फिर एक। तो देखो शरीर को देखता है कौन? इंद्रियां भी अलग से देखते हैं और शरीर भी इंद्रियों को देखता है। जैसे दर्पण का प्रतिबिंब तुमको देखता है, तुम प्रतिबिंब को देखते हो, दोनों दोनों को देखते हैं, एक एक को नहीं देखता। जब देखते हो प्रतिबिंब को, क्या प्रतिबिंब आंख बंद कर रखा है? आंख बंद करके देखो तो वो सरदार था, जा करके दर्पण के सामने खड़ा हो गया, मैं सोता हूं तो कैसे दिखता हूं देखूं। और प्रदर्शनी में गया, एग्जीबिशन में, अनेक किस्म के सब सुंदर वो आर्ट का प्रदर्शन था, आर्ट। सो देखते गया देखते गया देखते गया, आखिर जा करके कहीं खड़ा हो करके मैनेजर को बुलाया, ए मैनेजर, ए डायरेक्टर, इधर आओ, इतने सुंदर सुंदर पिक्चर रखे हो और ये मुझे समझ में नहीं आता है, ये भद्दा पिक्चर इसको क्यों रख दिया इधर, हटाओ इसको। बहुत गुस्सा में आ गया, इसको क्यों इधर रखे हो? तो डायरेक्टर साहब बोलता है, महाराज थोड़ा सा रुको, दर्पण को पलटा दिया, अब गायब हो गया ना? हाँ अब बढ़िया है, अब सब ठीक है। ये बंदा पिक्चर को इधर क्यों रखा? कौन इसको बनाया? ये बंद गोभी को इधर ला करके क्यों रख दिए? तो इसी प्रकार समझो, अरे वो किसको कौन ढूंढ रहे हैं? ओहो, काम कर रहे हैं ना? कर रहे हैं, ठीक है सानी। कोई हमारा आदमी कोई है? नितिन है ना? बीजू है ना? ठीक है, चलो। तो फिर हुआ क्या, अभी समझ में आया कौन किसको देखता है। वाइस वर्सा इज ट्रू। इसीलिए तो सारे सवाल है, और सवाल का जवाब आज नहीं कभी नहीं। अनंत काल से सवाल आते रहता है। कर्म का ध्येय क्या है? हाँ जी, कर्म का ध्येय क्या है? कर्मफल। जो कर्म कर रहे हैं उसका ध्येय है? ध्येय है कर्मफल, फल मिलना चाहिए। और ये चक्कर में चलता रहता है, वो फल मिल जाएगा, वो कर्म बन जाता है, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज बन जाता है इफेक्ट, इफेक्ट बन जाता है दूसरे इफेक्ट का कॉज। ये चक्र में चलता है, इसीलिए अनंत है, कोई अंत है ही नहीं इसका। सब एक दूसरे का कारण, इसको तो रिलेटिविटी कहते हैं, एक दूसरे का कारण बन जाता है। और ये कार्य कारण अनंत है, त्रिपुटी अनंत है, मैं मेरा दुनिया अनंत है, भेद भी अनंत है, कभी शांत नहीं हो सकता है। शांत तो शांत अपने आप में शांत होगा, और अशांत हमेशा
अशांत में रहेगा। ना सतो विद्यते भाव, अभाव में कभी भाव नहीं आ सकता है, और भाव में कभी अभाव नहीं आ सकता है। दिन में रात नहीं, रात में दिन नहीं हो सकता है, लेकिन रात तो रात, दिन तो दिन, पर एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हाँ जी, क्या बोले? धारणा का निर्माण कैसे होता है? धारणा क्या? धारणा धारणा, जब कछु काल करहूँ सत्संगा, तब हो ये संशय भंगा। उसके बारे में हम बहुत विचार कर रखे हैं, कितने बार विचार करेंगे, थोड़ा बैठने से फिर समझ में आ जाएगा। धारणा मतलब मन का एक चीज में कुछ समय के लिए एकाग्र होना, उसको धारणा कहते हैं। कोई भी हो, कुछ भी हो जाए, मन एक भावना का एक स्पंदन, वो स्पंदन अगर थोड़ा देर के लिए किसी विषय के ऊपर स्थिर हो गया, उसको धारणा कहते हैं। और ये धारणा जो कि यह अगर किसी के ऊपर एकाग्र हो गया मन और उससे अलग नहीं होता है, ये खतरा का जड़ है। कल आया था वो हमारा, क्या नाम, अरे वो अहमदाबाद का, हाँ, एकांत में रहता है, उधर बर्फ पड़ गया था। वो उधर उत्तरकाशी के सामने जो बड़ा है ना पहाड़, उसी के नीचे एक हाइट में अकेला एक कमरा बना कर रह रहा है। तभी बोल रहा था, और मैं जो धारणा योग के ऊपर हमारे शारदा जी का बात कर रहा था, एक चीज में रह गया, मुना को जहाँ देखो मुना को, वो योग का आखिर स्टेप नहीं है, परंतु बीच में अटक गया। हाँ, सिलाई कर रहे थे, गांठ पड़ गया वो धागा में, अब क्या करोगे? वो गांठ खोलना बड़ा मुश्किल है भाई। मन एकाग्र हो गया किसी के ऊपर और उससे फिर अलग नहीं होता, तो विषयाकार हो गया ना, वो तो हमारा लक्ष्य नहीं था। और उसके ऊपर और भी आगे थोड़ा बहुत विचार कर सकते हैं हम। विषयाकार अगर पूर्ण रूप से हो जाएगा, उसी का नाम तदाकारता, उसी का नाम संयम, उसी का नाम समाधि भी है। जब हम विषय के साथ एक पल के लिए संयोग करते हैं, तो उसका एक अंश का सूचना हमको मिलता है। मतलब मन एक पल के लिए उस रूप होता, थोड़ा ज़्यादा देर के लिए रह गया तो कुछ अंश में वो घूमते रहेगा। है, मान लो वहाँ पर कुछ चुंबक लगा था, चुंबक लगता है ना, हमारे दरवाजा में भी चुंबक लगाते हैं, धक्का मार दिया, लग गया, हो लग गया, तो क्या वो सारा हमेशा के लिए लग गया? नहीं। अगर पूरा फेविकॉल लगा करके अगर उसमें इसमें जो उसका क्या कहते हैं, उसके ऊपर जो लगाते हैं, नहीं, ये इसको क्या कहते हैं, प्लाई नहीं, हाँ, सनमाइका लगा गया तो वो हमेशा के लिए लग गया। है कि नहीं? सनमाइका लगा दिया तो हमेशा के लिए लग गया, वो दोनों एक हो गए। उसी का नाम तदाकार था, उसी का नाम संयम, उसी का नाम समाधि। समझे? तब भी दो तो दिखते हैं महाराज, दिखने वाले को देखोगे तो दो दिखेगा, पर है एक, एक है। टेबल तो एक है, सरफेस भी एक ही है। ऐसा तो प्लाई अगर है तो कितनी परत है, कोई ठिकाना नहीं। पर दिखता तो एक।
इसको हर चीज को हम एनालाइज करेंगे तो शंका और ये जो विभिन्नता, मतलब जो क्या उसको कहेंगे, उसको माया तो कहते हैं, जो कि स्पष्टता नहीं। अगर देखोगे अस्पष्टता, नहीं देखोगे तो स्पष्ट है, एक है। देखने से वो अलग हो जाएगा। हाँ, शरीर आंख बंद करके एक आसन में ध्यान में जो बैठा, उसका शरीर है क्या, या अनेकता है क्या? समय भी नहीं, देश नहीं, देश काल परिस्थिति कुछ नहीं। और जब देखा शुरू किया तो समय आ गया और समय चलने लग गया। शरीर अनेक हो गया, बहुत कुछ हो जाता है। मीना, इसी प्रकार हर चीज में, सारा संसार में, नहीं तुकदानी, समझ में आया? इसीलिए कहा गया चुप हो जाओ, साइलेंस प्लीज, डोंट मेक नॉइज। गुरु जी आए, बच्चों को कहें साइलेंस, डोंट मेक नॉइज, ध्यान दो, ध्यान दो। हाँ, ध्यान से सुनो, इधर उधर हो जाएगा तो गया। तो हमारा एक चीज हम विचार कर रहे थे, धर्म और धर्मी कैसे बदलता जाता है। सारा संसार ऐसा ही, और मन कभी ऐसे ही अलग अलग बन जाता है, कभी इंद्रिय बन जाता है, शरीर बन जाता है, और कभी बुद्धि भी बन जाता है, कभी अहंकार बन जाता है, और सबके साथ अहंकार भी सबके साथ मिल करके उस रूप में बन जाता है। बुद्धि सबके साथ मिलेगा तभी तो विचार करेगा। सब चीज ऐसे ही। अगर, हाँ मैं कह रहा था, अगर वो मैग्नेट लगा हुआ है तो गेंद तो गया है, गेंद गया, और उस गेंद में कहीं एक मैग्नेट लगा हुआ है, मान लो, तो मैग्नेट का मैग्नेट विपरीत चिपक गया उधर। जैसे हम दरवाजा बंद करते हैं ना, दोनों में लगा हुआ रहता है, तो चिपक गया अगर, तो क्या दीवार का साथ एक बन गया क्या? नहीं बना। इसको कहते हैं धारणा योग। है तो एक साथ एक है, लेकिन पूरा नहीं, आधा अधूरा, एक जगह पर। इसी को मान लो धारणा योग। समझा? पूरा नहीं बना, उसके साथ तदाकार नहीं हुआ, साथ है, एक अंश में है। उसी को हनुमान जी समझाए। किसको? हनुमान जी समझाए नहीं, उत्तर दिए। राम जी पूछे, हनुमान जी तुम्हारा क्या नाता मेरे साथ? वो कहे, भगवान मेरा 3 नाता है, त्रिपुटी के 3 नाता है। हनुमान महान ज्ञानी तो कहते हैं, जीव बुद्ध्या त्वदंशक, जीव के हिसाब से तुम्हारे अंश हूँ मैं। आत्म बुद्ध्या नहीं, देह बुद्ध्या त्वदंशक, जीव जीवात्मा जो है, जीव बुद्ध्या तदंशक आत्म बुद्ध्या त्वमेव अहमिति।
इति में निश्चित आमति। मैं तुम्हारा चिंतन करता हूं तो तुम बन जाता हूं, मैं अलग हूं नहीं तुमसे। जीव शिवैव केवलम। अगर शिव को चिंतन किया तब शिव रूप हो गया, परंतु एक पल के लिए चिंतन किया तो जो चिंतन करता है वो उसका अंश बन गया। और उसको छोड़ के शरीर को देखा मैं चिंतन करने वाला, तब फिर दास बन गया। दास बनना मतलब शक्तिहीन बन गया, शक्तिहीन बन गया। नौकर जो कहूँगा वो करेगा। सेवक हनुमान राम जी का सेवक है। सेवक जो मालिक को चाहिए बिना ऑर्डर से करेगा, वो जानता है क्योंकि अंशभूत है, ऐसे जानता है वो क्या होगा क्या जरूरत है। और तदाकार हो गया तब तो फिर सेवा उपा कुछ नहीं, कोई कर्म भी नहीं। इसी प्रकार इसी बात को वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। संबंध कितने अलग अलग किस्म का, और हमारे जो 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 असमझ मतलब हमारे जो मन का जो धंधलबाजी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए नहीं आ रहा है। देखते ही बदल जाता है मैजिक। इसीलिए संसार को कहा गया कोई जादूगर आया और जादू रचा। मैं के पहला पहला प्यार हर को आंखों मक्खी मार। जादूगर से आया कोई जादूगर ये जादू बनाया, जादू रचा। देखते ही बदल जाता है वो, है? देखते ही बदल जाता है। जादू दिखाएंगे वो तो हमेशा दिखाते रहते हैं, जादू तो देखना है। मैं के पहला पहला प्यार भर को आंखों मक्खी मार। जादूगर से आया है कोई जादूगर, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। यहाँ हमारा संसार एक जादू नगरी से आया है, जादूगर का जादू है। अरे यार कहाँ इतना बहुत ज्यादा हो गया ना, इसलिए निकलता नहीं है। वो जादू में फंस गया। अरे निकल जादूगर, जादूगर निकल रहे जादूगर। तेरी के जादूगर खुद जादू हो गया। यहाँ भी जादू रखा था, इसी को चलो देख लो। देखेंगे जादू। अच्छा भैया, भाइयों और बहनों, देखो तो कितना इसमें है। ये स्टार कितना देख रहे हो बताओ, कितना देख रहे हो? आए 10 देख रहे हो? पक्का नहीं, 10 देख रहे हो? पक्का नहीं भाई। अरे चल रे चल, चल चल आजा, कलकत्ते वाले आजा। कितना देख रहे हो?
13 हो गया। अच्छा अब कितना हो गया देखो, अच्छी तरह आंख खोल करके देखो कितना हो गया। हाँ जी 13 हो गया, 13 हो गया। अच्छी तरह गिनो गिनो गिनो, देखो तो कितना, 18 हो गया, 18 हो गया। हाँ चल रे, कितना हो गया? हाँ कैसा ऐसा हो जाता भाई, कहाँ से आया? आजा 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 रे, मैं कहीं कुछ नहीं करता। कितना हो गया भाई? ए जादूगर, तू कहाँ से आई? जादूनगर से? ऐसे ही जादू दिखाता रहता है हमारे जादूगरनी। हाँ जी नटीनी। माया माया ठगिनी रे मैं जानी। ऐसा ठगती है वो, किसी को नहीं छोड़ता। तो फिर क्या हुआ? एक पॉइंट को अच्छी तरह समझो। देह देही और अंश अंशी, जो प्राण प्राणी, उसमें भेद भी है, भेद नहीं भी है। देखोगे भेद आ जाएगा, देखते रहोगे तो भेद भी बदलते जाएगा, और नहीं देखोगे तो एक है वो। ऐसे त्रिपुटी 3 होगा, लेकिन विचार करके देखोगे तो एक है। ऐसे ही कार्य और कर्म, कॉज एंड इफेक्ट, ऐसे ही सब कुछ, सारी दुनिया देखो तो उसमें कोई स्पष्टता नहीं, और नहीं देखोगे तो स्पष्ट, सब एक ही है। हो गया, समझ में आ गया? आ गया। बोलने से भी गया। तो चुप हो गया, तब तो कुछ बन गया। उतना ही आज हम समझेंगे, शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएं, अथवा उसे राज्य सिंहासन पर बैठाया जाए, दोनों अवस्थाओं में रो रहे अथवा हंस रहे जीवन मुक्त पुरुष के अंदर न तो कुछ शरीर स्थित दुख होगा और न सुख होगा, कुछ नहीं होगा। जीवन मुक्त का दृष्टा भाव जो है वो पक्का है। कल जिसको हम बोल रहे थे, वो पेविलियन में बैठा है निरपेक्ष दृष्टा, उसका इंडिया और पाकिस्तान से लेना देना नहीं। वो कोई आ रखा है जापान से, पर वो इंडिया आया है, पाकिस्तान में घूम करके आया है। हाँ? पाकिस्तान इंडिया उसके लिए बराबर है, और इंडिया मारा छक्का तो उसको भी आनंद है, और पाकिस्तान का खिलाड़ी उसको पकड़ा, उसमें मारा, क्या सुंदर कैच, अरे क्या सुंदर छक्का। दोनों में आनंद, मतलब ना सुख ना दुख, दोनों में आनंद। दृष्टा जो निरपेक्ष दृष्टा और पक्षपाती दृष्टा होगा, उसको तो सुख दुख होगा। कैसे? जिसको सपोर्ट करेगा।
और शरीर का दृष्टा होगा तो शरीर का सुख दुख में सुख दुख होगा, और निरपेक्ष दृष्टा होकर के सबको एक नजर में देखता है तो उसका सुख दुख कुछ नहीं। दृष्टा में निरपेक्ष और सापेक्ष है। जैसे अभी बताए, जो भारतीय कोई बैठ कर देख रहा है उसको सुख दुख होगा, पाकिस्तानी कोई देख रहा है उसको सुख दुख होगा, कोई जापानी बैठ रखा देख रहा है तो उसको सुख दुख नहीं होगा, दोनों में आनंद करेगा। तो इसी प्रकार ये कह रहे हैं, जो शरीर का जो जीवन मुक्त का बात है, जीवन मुक्त, विदेह मुक्त और धारणा जोगी और संसारी जीव मूर्ख, ये इनों में क्या क्या अंतर है। मूर्ख तो हर पल में बदलता रहता है, ये सुख हो गया दुख हो गया, कभी सुख दुख हो जाता है, कभी दुख में सुख को अनुभव करता है, सुख में दुख को अनुभव करता है, अब बदलता जाता है। और जो धारणा जोगी एक चीज में रहेगा थोड़ा देर के लिए, उसको बदल नहीं पाता है। घोड़ा तो ले आया, घोड़ा के ऊपर बैठ नहीं पा रहा है, बड़ा भयंकर है वो तो हाथी तो ले आया, पागल हाथी है, उसके ऊपर बैठेंगे कैसे इसी प्रकार जो धारणा जोगी वो है, उसका मन का एकाग्रता है परंतु कंट्रोल नहीं। अच्छा, और जो जीवन मुक्त है वो दृष्टा के रूप में, पक्का दृष्टा, निरपेक्ष दृष्टा के रूप में दृश्य को देखता है, उसका सुख दुख में लेना देना नहीं। और जो विदेह मुक्त होता है, विदेह मुक्त न दृष्टा है न उसके लिए कोई दृश्य है, वो उसके ऊपर चला गया, ना कोई दृश्य उसको दिखाई देता है। जीवन मुक्त को दृश्य दिखता है परंतु उसमें आसक्ति नहीं, दृश्य को निरपेक्ष दृष्टा के रूप में देखता है। और जो धारणा जोगी एक चीज को देखता है, दूसरे को नहीं सब नहीं देखता है। छक्का मारा तो बहुत आनंद किया हुआ, पर क्या जुआ नहीं देखता है और जो बिल्कुल अज्ञानी जीव है, संसारी जीव, वो तो स्टेडियम के बाहर बैठा, उसको क्या मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ हल्ला गुला हो रहा है हल्ला गुला हो रहा है, कोई ताली मार के हंसे तो वो भी हंस रहा है, और कोई ताली मार के दूसरे का मजाक उड़ाए तो वो भी उसमें ये मजाक उड़ा रहे ताली मार करके, या हंस रहे आनंद से ताली मार रहे हैं, पता नहीं कुछ नहीं, ताली वो भी मारता है और जी हाँ जी, राजा जनक विदेह थे तो सारा राज्य कर रहे थे, तो फिर उनको तो कैसे देखा? उनको शरीर का भान नहीं था। जैसे वो हमारे कौन जोगी, हाँ सदाशिव ब्रह्मन, सदाशिव ब्रह्मन जी का हाथ काट रहे हैं, वो देख रहे हैं पर देखे नहीं। कोई आया हाथ काटा, वो देखता हुआ भी नहीं देखे, उनको कोई अनुभव नहीं, ना सुख है ना दुख है। देखने वाले को तो दोनों हो करके आनंद होगा, हाँ ठीक किया, ये भी नहीं, ना ठीक किया ना भूल किया, कुछ नहीं किया। वो देखता हुआ नहीं देखे, आंख तो खुला था और आंख अपना धर्म कर रहा है लेकिन रिएक्शन नहीं
आंख देखने का काम कर रहा है, उसका प्रतिक्रिया नहीं, तो उसको क्या कर्म कहेंगे? देखना, देखा करके कहेंगे क्या? मेरा हाथ कट रहा है, मैं देख रहा हूँ, ना हाँ ना नहीं। जैसे मान लो ऐसा कहा गया, उदाहरण दिया गया, हाथी के गले से एक माला नीचे गिर गया, हाथी को क्या पता है माला गिर गया करके उसको कोई अनुभव होगा? और उदाहरण दूं, मैं भी विदेह मुक्त हूँ, मेरा दाढ़ी बढ़ गया ना, ये टुकड़ा गिर गया, ये कब गिरा, कहाँ से गिरा, मेरे को कुछ पता नहीं मैं विदेह मुक्त हूँ आया समझ में आया, ये दाढ़ी का एक छोटा सा टुकड़ा यह इधर देखो, यह देख रहा है, दिखाई दे रहा है ये कहाँ से गिरा, कब गिरा, मुझे पता नहीं, मैं विदेह मुक्त। ऐसे सदाशिव ब्रह्म का हाथ कट गया, गला भी कट जाए तो कोई बात नहीं, शरीर चलते रहेगा। दूसरा उदाहरण दो, गला कटने के बाद शरीर चलते रहा। साहू जी, कौन साहू जी? हमारे शिवाजी के लड़का, हाँ जी, लड़ाई में उनका गला कट गया, लेकिन धड़ चल रहा है, दोनों हाथ में तलवार चल रहा है और 50 सैकड़ों को मार डाला क्यों? वो मोमेंटम है ना, मोमेंटम के अनुसार चलेगा, थोड़ा दूर जाएगा। उदाहरण मैं देता हूँ ना, जैसे गाड़ी तेजी से चला रहे हो, 100 किलोमीटर स्पीड में चल रहा है गाड़ी, और अचानक गाय आ गया, ब्रेक लगाया है, नहीं तो सरदार आ गया सामने, तो अगर ब्रेक लगाया, गाय अगर भाग गया तो फिर क्या करोगे? ब्रेक तो छोड़ोगे, ब्रेक छोड़ने से गाड़ी रुके रहेगा या चलेगा आगे? चाबी ऑफ कर रखा है, परंतु जो मोमेंटम है उसके बाद थोड़ा देर तक चलेगा। वही विदेह का शरीर का रहना कुछ दिन तक, थोड़ा दिन तक, 20-25 रोज, कहा गया 16 रोज के अंदर शरीर गिर जाता है, नहीं चलता है। किसी का चल पड़ता है, क्यों? मोमेंटम बड़ा तेज है। तो हमारे जो थे, हमारे विदेह राजा जनक, उनका मोमेंटम पहले से बहुत तेज है, थोड़ा देर जिंदगी भर चलते रहा। कभी आसमान साफ है तो सूर्यास्त के बाद ट्विलाइट रहता है, थोड़ा देर, सूर्य नहीं है परंतु ट्विलाइट रहेगा। पर तुम उच्चे आसमान में उड़ रहे हो, 40,000 फीट हाइट में प्लेन में जा रहे हो, कहीं सूर्य अस्त हो चुका है, पर आधा घंटा 1 घंटा तक ट्विलाइट रहेगा है कि नहीं? हाँ, वो विदेह मुक्त जो राजा जनक थे वो हाइट में थे समझे? हाँ जी, बोलो बोलो। प्रकृति संभालती है क्या स्वामी? हाँ, प्रकृति संभालती है। प्रकृति का फिर मोमेंटम के अनुसार, प्रकृति का शरीर का प्रारब्ध था, अवश्य में भोक्तव्यम शुभाशुभ कर्म फलम, वो तो भोग करेगा, शरीर भोग करा, वो शरीर से अलग है मैं साइकिल छोड़ के मेरा था साइकिल में चाबी लगाया और चल दिया था, वो हमारे उल्टा चश्मा साइकिल चाबी लगा करके चल दिया,
और चोर आए, साइकिल को उठा करके ले गए और चाबी भी खोल दिए। चाबी खोल दिए, साइकिल तो है, चाबी गायब। साइकिल में चढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जब तक साइकिल का पुर्जा ठीक है तो दूसरे का हाथ में चलता है वो, मेरा नहीं, परंतु मेरा ही साइकिल है, चल रहा है। तो ऐसे ही प्रारब्ध खत्म हो या ना हो, मेरे को कोई परवाह नहीं। प्रकृति का बना हुआ प्रारब्ध शरीर के साथ, और प्रकृति उसको देखभाल करेगा। चोर लेकर के वो साइकिल को क्या तोड़ेगा? जब तक चलेगा चलेगा। और क्या 1000 साल चलाएगा उसको? नहीं, जितना दिन का उसका होगा पुर्जा, जब तक चलेगा वो चलाएगा। ऐसे ही प्रकृति शरीर को जब तक होगा देखभाल करता है, हमेशा के लिए नहीं। उसकी भी अवधि रहती है। अवधि रहता है। ऐसा जो कार बनाते हैं, कार बनाते हैं तो वो देते नहीं गारंटी। हाँ, तुम कोई भी औजार, कभी भी कुछ भी चीज बाजार से खरीदते हो, गारंटी कार्ड नहीं दिया जाता है। हाँ, शरीर का भी गारंटी कार्ड है, जन्म कुंडली लिखा हुआ, षठी देवी आकर लिख देता है, प्रारब्ध को लिख देता है। लेकिन उस प्रारब्ध को भी हम बदलते रहते हैं, बदल सकते हैं, नहीं भी बदल सकते हैं, दोनों चीज वो तो अलग बात है। लेकिन शरीर का अवधि लिख देते हैं वो। इस शरीर को एक ये गाड़ी है, इसको बना दिया गया इतना दिन के लिए। और हमारे गुलाटी जी का जीप 15-20 साल हुआ रगड़े उसको, उसके बाद पड़ा हुआ था, मैं ले आया, उसके लिए 5 साल फिर ले लिए। उसके बाद फिर उसका वो पर्दा उर्दा सब फट फूट गया था, उसका फिर तैयार करने के लिए दे दिए। मैकेनिक के हाथ में तो गाड़ी चलते रहेगा। प्रकृति अगर ये शरीर को चाहेगी, मैकेनिक है वो, बहुत गाड़ी बनाता है तो इसे शरीर को चलाएगा वो। है, हमको एक जनरेटर दिया था एक मैकेनिक, इधर गंगा मैकेनिक करके ऋषिकेश में था, हमको गंगोत्री में चलाने के लिए। वो अलग अलग सब पार्ट को इकट्ठा करके एक जनरेटर चलाया। तो गंगोत्री में उसको 2-3 घंटा चलाने के बाद फिर बंद कर देता था, क्योंकि भाई गर्म हो जाएगा, कुछ होगा, इधर कोई मैकेनिक वगैरह नहीं है, स्वामी जी को तकलीफ हो जाएगा। 4 घंटा चल पड़ा तो बंद रखो। वो एक दिन आया, बोला सांझी इसको बंद क्यों करता हूँ? मैं कहा ये गर्म हो जाएगा, इंजन गर्म हो जाएगा। ना स्वामी जी, मैं मैकेनिक, 24 घंटा चलाना मेरी जिम्मेवारी, चलाते रहो। स्वामी जी के लिए मना करके दिया हूँ, कुछ नहीं होगा। तो प्रकृति ऐसा कभी गारंटी भी देती है। उदाहरण के लिए काकभूषणी, लुम्बश्री बलिर्व्यास सप्तेत चिरजीविना हनुमान जी, उनका शरीर जरूरत है प्रकृति को, इसलिए मैकेनिक बना के रख दिया। उनका अवधि और कुछ था, पर चलते रहो, कोई बात नहीं, पुर्जा बदलते रहेंगे। समझे? ऐसे ही योगी लोग कायाकल्प करते हैं, कायाकल्प करके शरीर का पुर्जे को पूरा नया बना देते हैं। समझे? वो जानते हैं मैकेनिक बन जाते हैं। सब जगह पर सब कुछ संभव। इस शरीर को अनंत काल तक भी रखा जा सकता है, रख रहे हैं बड़े बड़े मैकेनिक लोग। काकभूषणी, लुम्बश्री सिंह, इनको क्या बोलेंगे आप? मेरे भाषा में मैकेनिक मेरे भाषा में।
इसी प्रकार ये, हाँ जी, आप जो उस टाइम पे बोल रहे थे जैसे मोनाको पे मन अटक गया, वो हमारा लक्ष्य नहीं है पर उसमें मन अटक गया तो हाँ। उससे निकलेगा कैसे? निकलेगा। अरे बहुत दवाई है, रोग है ये एक। तो रोग का मणि मंत्र, औषधि, कृपा, आत्मा कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, देव कृपा, मणि मंत्र, युक्ति, कौशल, किसी ने सब तरीका है, जिसको जो अवेलेबल है उसको लगाओ। क्योर तो वो होता है भाई, रोग के लिए क्या खाली नानी बैठी है इधर होम्योपैथी देने के लिए? अरे मेरे पास आओ, मेरे पास क्या अमृत धरा है और डॉक्टर के साथ पास के जाओ, वो देंगे एलोपैथिक देंगे, नहीं तो हमें पता ये इंजेक्शन लगा देंगे। और उधर जाओ पंचकर में पुटली लगाई, फिजियोथेरेपी में जाओ वो लगाएंगे क्या, वो वाइब्रेशन करेंगे, देंगे, वाइब्रेटर लगाएंगे। और उधर जाओ किसके पास, प्राकृतिक चिकित्सा के पास, नेचुरोपैथी, वो ये ला करके क्या गरम गरम हॉट वाटर बैग लगाओ। हाँ, और वो प्यार से होता है, जापान से आता है, उसको वो चिपक जाएगा, लगा दो। और फिजियोथेरेपी वाले के पास जाएंगे, घुटना में दर्द है, वो ये आंकलेट लगा दो, नी कैप लगा दो। हाँ जी, कायाकल्प होगा। अरे मेथड अलग अलग है, हजारों। क्या आप बात करते हो यार इसके ऊपर फिर कल बात करेंगे, विचार करने से मजा आता है फिर, है कि नहीं? हरि ओम। पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय।